रामा रामा रटते रटते, ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते ये उमरिया। रामा रामा रटते रटते। सबरी भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हेतु वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हेतु वन में जीवन चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं कमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। सुंदर श्याम
श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नभाऊंगी। पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नभाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? दास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? विलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? कब आओगे? विलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया। 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 बीते उमरिया। बीते उमरिया। बंद नका हाँ बंद नाही करी 10 प्रकार के हाँ तो दूसरे दोनों हाँ ऐसा दो साइड में ऊपर आगे ताली पीछे ताली साइड चालू ऊपर ताली। अब एक ही सांस है कि मर सांस भरा थोड़ा रोका फिर भरा रोका फिर भरा रोका। सांस छोड़ना है रोकना है। इनहेल स्टॉप एक्सहेल साइड टू साइड इनहेल स्टॉप एक्सहेल स्टॉप तो ये तरकीब रोज करना है। और अब बस्ते का प्राणायाम लंबी सांसें भरा और क्या करेगा। नहीं क्या कर रहे हैं? रोज 50 बार ऐसा साथ लो। कम से कम 50 बार रोज करना है। कब? पीटी की बात पहले सूक्ष्म करना है। पीटी की बात करने वाली एक्सरसाइज है। नेक कपाल बात पेट अंदर 7 बार। उज्जय ये गले के लिए थायराइड के लिए। अब अनुलोम विलोम ये 22 सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है। ये तो खाली शॉर्टकट में से करें। आपको ऐसा नहीं कि इतना ही कर दिया सुबह भी 5 मिनट के अंदर खत्म। सुबह देख के भी सबके पास मोबाइल है और देख रहे हो कितना सेशन चलता है। आज कितने घंटे का था? किसने देखा आज का? थोड़ा सा देखा करो बाबा का वीडियो। 2 घंटे का था आज। कितने का? 2 घंटे का। यस बाएं सांस लीजिए, दाहिने छोड़िए और दाहिने सांस लेना है, बाएं छोड़ना है। बाएं सांस लिया, दाहिने छोड़ा, दाहिने लिया और बाएं छोड़ा। अब यहाँ से कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है। सिर मुख की मुद्रा गुनगुनाना है 3 बार। हाथों को रख करो, चेहरे पर लगाओ।
जितना भी आपको एक्सरसाइज सिखा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। रिसर्च ये बाबा नहीं बनाया है प्राणायाम, ये ऋषि मुनि ने बनाया था सबसे पहले भगवान शिव शंकर। और कलयुग के अंदर तुम जाओगे तब योग करो, ऐसा उनने उपदेश दिया था भगवान शिव शंकर ने। करता है कोई योग? तो करना जरूरी है ना। ये योग साइंस है, योग विज्ञान है, और इस विज्ञान के अनुसार आपने चलना है। नेक्स्ट सोम साधना। सो 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 चला 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 हंसे। हाँ तो ग्रप करो और ऐसा गले पर लगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे। पुलिस के लिए तो बहुत जोश है। सारे पुलिस बनोगे तो मिलिट्री में कौन जाएगा? ये सारी पुलिस है। अच्छा, सारे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आपको बना रहेगा। लेकिन जब आप प्राणायाम और योग करोगे तब ये घर में बैठे बैठे करना है। यहाँ पे जब तक आप जीवन में हैं तब तक आपको योग का पालन करना है और योग को अपने जीवन के अंदर उतारना है। एक जीवन का एक हिस्सा समझ के आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो एक बार ओम का उच्चार करते हैं और फिर लास्ट में शांति शांति। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करिए। हाथों को करीरा, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलिए। कान और त्योरी से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। प्रणाम यहाँ से गुरु को करना है और विदाई लेते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। ताली बजाएंगे और जोर से। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया गुरु जी के लिए। वेरी गुड। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रमा ब्रह्मण्य लिंब निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्वगतिगंध संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि सिद्धिगम्मये मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगला स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। वदानि सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद वर्धितं विभर्तु भूतवर्। हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी। मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। सहस्रलोचने प्रभृति शेषलेख शेखरा प्रसून धूल धोरणे विदुस्सरामृपीठ भूभुजंग राजमालयानि बद्ध जाट जूट कश्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल धनंजया स्फुलिंगवान् पीत पंच सायकं नमन्य लिम्बनायकं। सुधामयोखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तुना। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वला धनंजया धरिक्ता प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रका प्रकल्पना शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
बद्ध बद्ध कंदर निलिंप निर्जरीधरस्तनोत कृत्य सुंदर कलानिदान बंधुरा श्रियं जगंतरं हर हर शिव शंकर तीर कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बि कंठ कंदरारुचि प्रबंध कंदरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदांद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे अथर्व सर्व मंगलाकलाकदंब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजंभृणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरातकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयध्वदा भ्रमि भ्रम भ्रमद्युजङ्गमस्वरद्ध गद्द गद्द निर्गमल कराल भाल हव्यवाढि मिथ्य मिथ्य निध्वलन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा हर हर शिव शंकर कल्लकंठ तूणीधर परमेश्वर तारणहारी शरणागत के पापों का नाश करते हो नटराजा पालनहारी तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना दृशत चित्रकल्पयो भुजङ्गमोक्तिमस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुरद्धि पक्ष पक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे कदानलिम्प निर्झरे निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम बाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमस्वतं पठन् स्मरं ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता हर हर शिव शंकर मधुकंठ महिमाधर तीनों लोकों के स्वामी मन की हर दशा को आप जानते हो शिव शिवदाता सर्वज्ञानी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 रामा रामा रटते रटते ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते ये उमरिया रामा रामा रटते रटते
भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भीलन की जाई भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन से भर मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं खबरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया सुंदर श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोने सूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी पद पंकज के रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या उदास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते उमरिया रामा रामा रटते रटते अगर नाही लावायची ते बंदच करायची
तो देखिए जो तुम्ही सावडेच बंद केला चाहिए बंद हो जाएगा, तो लगातार चल रहा है, लॉक है उसमें. रस्सी घेतली तर थांबायला लावायचा. परमेश्वर इथं गडबड होती पुन्हा. गाणं दुसरंच लावलं, गाणं अपना शिवतांडव अलग था, अब मैं बोला चलो शुरू हो गया तो चलने देते गाड़ी. तो देखो जो अभ्यास अभी हमने जो किया ऐसे अभ्यास करना है. शिवतांडव एक ही गाना लगेगा और वो गाना है टोटल 8.5 मिनट का. तो अभी हमने जो गाना लगाना था वो नहीं लगाया था, दूसरा गाना लगाया गया था, लेकिन अपने एडजस्ट करना ऐसा ही होगा उस दिन. तो जैसा अधिवेशन खत्म हो जाता है तो अभी 2-3 दिन और लगेंगे. हमने बात किया था यहाँ से उनके पीए साहब से. तो संडे को दीदी आ भी जाती है तो सोमवार या मंगलवार को हो सकता है. लेकिन ये जो हम ये हो करना है क्योंकि ये 200वां कार्यक्रम है और ये दीदी के हाथ से ही करना है इसका जो समारोह है. तो मेन बात है योग, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य हमारा मिलिट्री और पुलिस भर्ती होने के लिए. तो होने के लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सबने करना है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम. और लास्ट में क्या करोगे, पूरा आपका यहाँ जो फिजिकल होता है उसके बाद में लास्ट में प्राणायाम करना है. और प्राणायाम के सबसे लास्ट में ध्यान. तो ध्यान क्या करता है, ध्यान आपकी रिकवरी करता है. जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो इसी प्रकार से हमारा जो ध्यान है वो रिकवरी करता है. भर्ती होने के लिए 4 चीजें याद रखना है. पहली चीज पंजे के ऊपर दौड़ना है. जो नए बच्चे आए हैं तो पंजे के ऊपर दौड़ना है. तो जब दौड़ने लगोगे पंजे के ऊपर 3-4 दिन तक आपको यहाँ पिंडली में दर्द होगा यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर एक बार फिट हो गया, फिजिकल फिट हो गया, यहाँ पर एक बार बोलते ना, क्या बोलते हैं मराठी भाषा में, घोड़ा बोलते ना, एक बार घोड़ा बढ़ गया तो फिर फिट हो जाता. तो इसी प्रकार से एक बार आपको आदत लग गई पंजे के ऊपर दौड़ने की तो चलते समय भी पंजे के ऊपर ही चला करो. इसकी एक प्रैक्टिस बताता हूँ आपको. जैसे पंजे के ऊपर कहीं भी चलना है तो पंजे के ऊपर ज्यादा कोशिश करना है चलने की. और उसके बाद जब रनिंग करते हो तो पंजे के ऊपर दौड़ना है. बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है. बॉडी वेट कहाँ रखोगे, आगे रखना है. पंजे के ऊपर दौड़ना है, मुंह को बंद रखना है और नासिका से सांस लेना है और खाली करना है चलते दौड़ते समय भी. और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है. तो देखो कई अकेडमी के अंदर ऐसे स्टेप, सर को मैंने बोला है कि यह स्टेप जो आपका जो स्टेप होता है ना, हम क्या करते हैं आगे पीछे दौड़ते हैं. स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है. जैसा अंतर है आपने 30 जैसा एक पाउल होता है, जैसा हमने सेंटीमीटर में अंतर कर दिया 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. तो जितना आपका जैसा पाव उतना ही अंतर रखना है आपने, कम से कम 3 राउंड में. जैसा आपको लगा कि 4 राउंड लगानी है वहाँ पर भर्ती के लिए, तो 3 राउंड में क्या करना है आपने, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है. आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं, बीच बीच में दौड़ना है. और जो लास्ट का जो समय है, लास्ट का जो चौथा राउंड है और चौथे राउंड का भी जो आधा राउंड है, चौथे राउंड का आधा राउंड, तो जितनी भी आपके पास एनर्जी है उसी टाइम एनर्जी आपने वेस्ट करना है. लास्ट में पूरा जोर लगाना है. आधा चक्कर जब रहता है लास्ट में. और यही लास्ट में सारे बच्चे वही गलती करते हैं, पहले दौड़ने लगते हैं. आपने भी कितने लोग थे जो भर्ती में गए अभी तक, भर्ती में जो गए थे जिनने रनिंग किया था, तो देखा होगा रनिंग के टाइम में कितने पहले दौड़े. सबसे आगे जो दौड़े वो सबसे पीछे रहे. जो पहले जो दौड़ता है सबसे आगे वो सबसे पीछे रहता है. ऐसा भी देखा होगा आपने. और कई बच्चे ऐसे देखे हुए कि सबसे आगे एक बार यहाँ से दौड़े तो लास्ट तक वो आगे ही गए हैं. ऐसा भी देखा होगा. और कई देखा होगा कि जो सबसे आगे जो दौड़ा था वो सबसे पीछे भी है. तो इसका कारण क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप दौड़ने की जो प्रैक्टिस करता है घर में या एकेडमी के अंदर स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे आगे रहेगा वो. क्योंकि उसकी जो स्टेप है पहले से, कोई छोटा कदम कर रहा है, कोई बड़ा कदम कर रहा है दौड़ते समय. और जो स्टेप बाय स्टेप जो दौड़ता है एक समान, तो वो सबसे आगे रहेगा ना. उसका सांस फूलेगा. लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि प्राणायाम. किसी भी अकेडमी के अंदर प्राणायाम नहीं होते हैं. मैंने 6 अकेडमी तो यहाँ पर शिक्षा दिया उनको, बच्चों को. आपकी तरफ बच्चे वैभव अकेडमी, उसके बाद सर्वोत्तरा अकेडमी, केज वाली एक अकेडमी, उसके बाद वैभव इधर, इसके बाद लक्षद्वीप अकेडमी, गोल्डन अकेडमी. यहाँ पर मैंने शिक्षा दे रखी, उनको बताया. लेकिन मेरा फर्ज एक ही होता है, सबको बताता हूँ कि योग करो. योग आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है. योग मृत्यु दम तक कार्य करता है. जैसा कि सुबह का जो समय होता है, सुबह का समय, तो कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन के लिए रोज बैठना है. 5 मिनट
उठते ही 5 मिनट के लिए प्रभु को याद करना है, कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, ज्ञान मुद्रा बनाओ या ध्यान मुद्रा बनाओ, ऐसा जो अभी लास्ट में बनाया था, ध्यान मुद्रा बोलते हैं उसको, ध्यान मुद्रा ही ऐसे बनाओ एक बार। तो कम से कम 5 मिनट रोज बैठना है ऐसा। तो 5 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी। सुबह 5 मिनट यदि ध्यान में बैठते हो, और सोते समय भी कम से कम 5 मिनट ध्यान में या शवासन में लेट के योग निद्रा करना सोते समय। और उसके बाद जब ग्राउंड में आते हो यहाँ खाना खाने के बाद ये तो नियम है खाने पीने के, वो तो पालन करना है। सुबह का जो रूटीन बता रहे हैं आपको, सुबह उठते ही ध्यान करना है 5 मिनट का, सोचे संतोष के बाद उसके बाद आप जब ग्राउंड के अंदर आते हो तो आते ही सूक्ष्म शुरू कर देना है। आते ही ग्राउंड में एक मिनट भी गंवाना नहीं, क्योंकि आपके लिए एक मिनट आपके लिए कीमती है। जिस कार्य के लिए आए हैं, हमारा जो उम्र है घट रहा है, उम्र किसी का बढ़ रहा है, इसमें तो और 100 साल आदमी जीता था, अभी तो 60-70 साल के अंदर ही खत्म। राम नाम सत्य। इसका कारण क्या है कि जो हम केमिकल युक्त चीजें खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, केमिकल युक्त चीजें, जो जितने भी हम घी हुए, ये सारा जवार है, इसके अंदर सारा केमिकल है, और ये हम सारे हमारे अंदर जा रहे हैं। पहले गोबर का खत होता था, वही खेती के अंदर जाता था, और वही पीक पानी उसी से रहते। अभी यूरिया खाद पता नहीं कैसे कैसे रसायन निकले हैं, और ये सारे हमारे शरीर के अंदर लीवर को खराब कर रहे, हाथों को खराब कर रहे। अभी तो करे तो खाए तो क्या खाए, खाना तो वही खाना पड़ेगा। तो इसका है टॉक्सिन डिटॉक्सिन बाहर निकालने के लिए कपालभाति, रोज के रोज कपालभाति करना है, पेट अंदर सांस बाहर। अब जितना भी हम धुआं है, गर्दा है, जितना भी धूल है अंदर चली जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों में, तो इसको दूर करने का काम भस्त्रिका करता है। जो टेंशन है आपको कि भर्ती होगा कि नहीं होगा, अभी आगे क्या होगा, फिर टेंशन में क्या होता है, जो हमारे जो आगे कार्य है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कितनी बार भी पढ़ो ध्यान कहीं और ही चलता है। तो उसके लिए है अनुलोम विलोम। रात को नींद नहीं आती है, कल परीक्षा है, कल जाना है, आप फ्रेश तो होना जरूरी है, 6 घंटा तो नींद जरूरी है। तो रात में ये ब्राह्मणी प्राणायाम करो सोते समय। तो जितने भी योग के स्टेप है आपके जीवन पर काम आने वाले स्टेप, योग विज्ञान है, योग साइंस है, और इस साइंस के अनुसार आपने अपने जीवन को इस साइंस के अंदर, इस कलयुग के अंदर तो अपने जीवन में योग को उतारना है। आज से ही शुरू कर देना है। कितने लोगों ने प्राणायाम किया आज सुबह? सर भी करते हैं रोज। देखो समय आपको निकालना पड़ेगा, रोज के रोज समय निकालना पड़ेगा। रोज मैं 12 बजे सोता हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद 9 बजे खाना खाता हूँ, उसके बाद 9:30 बजे भांडे बर्तन धोने के बाद झाड़ू पोछा रात को ही करता हूँ, क्योंकि सुबह मैं काम नहीं करता, रात का काम रात को ही करता हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद सब कुछ काम करने के बाद 12 बज ही जाते हैं, और फिर 12 बजने के बाद 12 बजे सो जाता हूँ। सुबह 3 बजे ठीक उठता हूँ, 3 से 3:30 बजे आधा घंटा बैटरी चार्ज करता हूँ, शवासन में गैलरी के अंदर शवासन करता हूँ, या बैठ के 5-10 मिनट ध्यान करता हूँ। और उसके बाद 3:30 बजे दादी को खाना बनाना, 4 बजे दादी को खाना और काढ़ा बनाता हूँ, और उसके बाद सीधा ग्राउंड के अंदर आता हूँ वहाँ 2 घंटे का, आज भी 2 घंटा 20 मिनट कुछ ऐसा था आज का जो पर्व था। तो सुबह 2 घंटे का योग होता है, जो सुबह आपको तो यहाँ शॉर्टकट में सिखाते हैं, प्राणायाम आपको 5 मिनट के अंदर सिखाते हैं, लेकिन 5 मिनट में नहीं होता है। आपको इस खाली आपको टच करने के लिए कि हाँ इतना ये प्राणायाम करना है, तो कम से कम 5 मिनट लगाना है एक प्राणायाम के लिए। कितना मिनट? 5 मिनट कपालभाति के लिए लगा लो, भस्त्रिका आपके लिए काम की चीज है, भस्त्रिका के लिए 5 मिनट लगा लो। तो ये रूटीन रखना है अपना। और उसके बाद सोते समय शवासन में सबने सोना है। जब तक आप शवासन के अंदर सोओगे नहीं, तब तो आपको नींद आपकी पूरी होगी नहीं। आपको ये उदाहरण दिया था मैंने मिलिट्री के अंदर वाला। तो जिस दिन हमारा जो योगा कोर्स शुरू होता था, उस दिन पहले दिन में सुलाते थे उनको, सो लो, खाना खाना है सोना है, खाना खाना है सोना है। दिन भर क्या महसूस करते हो? तो कितना भी आप सोओगे नींद पूरी होने वाली नहीं है। 8 घंटा पहले तो आप 6 घंटा सोओगे, फिर बोलेगे नींद पूरी हुई, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा भी सोओगे ना, तभी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। लेकिन योग निद्रा एक ऐसी टैक्टिस है कि 2 घंटे की नींद आपको 10 मिनट के अंदर पूरा करती है। तो यही जो 10 मिनट के अंदर आपने रोज सोते समय योग निद्रा करना है, और वही समय देना है 2 घंटे का पढ़ाई के लिए। सुबह जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ब्रेन के अंदर रहता है। रात को कम ही पढ़ाई करना रात को, क्योंकि रात में दिन भर का टेंशन होता है, उसमें ध्यान कहीं कमर दर्द हो रहा है, कभी घुटना दर्द हो रहा है, इसी में चला जाता है। तो सुबह के समय में जितना आप जल्दी उठोगे, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। कितने बजे? 3 बजे शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठने की कोशिश करना है, 3:30 बजे, 3 बजे। रात को जल्दी सोना है,
जितना जल्दी सोओगे उतना सुबह जल्दी उठोगे। और आपको पास ये जो टैक्टिस आ गई योग निंद्रा की, तो इससे तो आपका बिल्कुल जीवन ही सुधर जाएगा। और कहीं भी आगे भी मिलिट्री भर्ती या पुलिस भर्ती में जाओगे, नाइट में ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको रात भर, और आपकी नींद पूरी होगी नहीं, फिर तुरंत बोलेगे सुबह पीटी के लिए भी आना है रात भर ड्यूटी देने के बाद, तो कैसा करोगे? तो वहाँ पीटी में भी ऐसे वहाँ जब क्या आएगी। तो इसके लिए योग निंद्रा का अभ्यास करते। तो अभी आपको योग निंद्रा का ही अभ्यास सिखाते। देखो आपको 25% योग इंस्ट्रक्टर बनाया गया है। कितना 25%। तो आपने इतना बड़ा इंस्ट्रक्टर नहीं बनना, बस आपने लिए योग आ गया, 2-4 आदमी को योग सिखाया। आप गांव में जाओगे, वो गांव में कम से कम 50 औरतें आपने इकट्ठा करना है। जब आप यहाँ से जाओगे कहीं भी मिलिट्री में जाओगे, वहां तो आपका क्लास ही चलेगा। और यहाँ से आप सारे डिप्लोमा लेके जाओगे, यहाँ से हाथ में डिप्लोमा होगा आपका, ठीक। और भर्ती, मिलिट्री भर्ती, पुलिस भर्ती के लिए नहीं भी लगे तो आपने घर में बैठे बैठे आपके लिए रोजगार है। लेकिन इसके लिए सारा सीखना है, इसके नाम भी है। नाम याद रखने के लिए आपको 1 हफ्ता लगेगा। सारे नाम मैंने जितना भी बोलता हूँ यहाँ, जैसा कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आपकी प्रैक्टिस किया 2-3 बार। तो इसी प्रकार से योग के अंदर एक बार आपको नाम याद आ गया, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, अश्वसंचालासन, 12 आसन याद करना है। 12 नाम किसके? सूर्य नमस्कार के 12। उसके बाद सूक्ष्म के 84, कितने? 84 सूक्ष्म आसन 84। उसके बाद यौगिक जॉकिंग 12 प्रकार की, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक 12 प्रकार का, और प्राणायाम 7 प्राणायाम। पहला कौन सा? बस्ती का बोलो, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम बोलो, साथ सभी बोलो, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी। तो इतने प्राणायाम है, 7 ही प्राणायाम याद करना है अपने। और अष्टांग योग, देखो हर जगह अष्टांग योग का पालन करना भी है और लोगों को बताना है अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग के हम डायरेक्ट ध्यान करते, जितने भी आप देखा होगा यहाँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्ट हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट ध्यान कैसा लगेगा आप बताओ, आप खुद सोचो। हमारे पास दुनिया भर की हमारे पास बीमारी होती, किसी को घुटना दर्द, किसी को कमर दर्द, किसी को बीपी, किसी को शुगर, तो प्रभु का ध्यान कहाँ से लगेगा आपको? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उचली जीभ लावली। तो ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला कौन सा है बोलो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आगे क्या है? मोक्ष है और स्वर्ग है। तो आपको प्राणायाम की पूरी प्रैक्टिस 1 दिन किया है, ओपनिंग भी किया है। अभी रह गए थे आसन, योग निद्रा और योगिक डीप ब्रीथिंग। तो करते आज अभ्यास। आप थके सारे, सुबह रनिंग थी क्या? हाँ, तो अभी हमने 5 मिनट का योग निद्रा करना है। योग निद्रा सबने एक साथ, उधर को मुंह करना है और आराम से लेट जाना है 5 मिनट के लिए। आंखें बंद करके सभी सो जाओ, घास के ऊपर सो जाओ पीछे वाली। 5 मिनट की देखो योग निद्रा हर जगह काम आएगी आपको, हर जगह काम आएगी। उधर को पाव करो सभी, एक जैसे करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेट जाओ सभी, घास वाले भी लेटो। कपड़े तो धोना ही है, जमीन के ऊपर लेटना और अच्छा होता है, जमीन की ऊर्जा और मिलती है शरीर के लिए। तो हम करने जा रहे हैं योग निद्रा का अभ्यास, जो हमारे बच्चे के लिए, पुलिस भर्ती, मिलिट्री भर्ती के लिए काम आने वाली एक्सरसाइज है योग निद्रा। पाव के अंदर गैप रखें, हाथों के अंदर गैप रखें, पाव में हल्का सा गैप, हाथों के अंदर गैप। तो आप कॉमेंट्री भी बोलोगे इसके साथ साथ, ठीक। हम करने जा रहे हैं योग निद्रा का अभ्यास। पाव के अंदर गैप, हाथों के अंदर गैप, हथेली आदि खुली आदि बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अपना ध्यान दाहिने पांव की ओर ले जाए। दाहिने पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांचों उंगली को करें शांत, शांत और शांत। अब अपना ध्यान दाहिने पांव की ओर ले जाए। दाहिने पांव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, अंगूठा, पंजे को करीब शांत, शांत और शांत।
तो एक बार फिर से अपना ध्यान दाहिने पाँव की ओर, दाहिने पाँव के पांचों उंगलियां, पंजा। बातचीत नहीं करना, एक शब्द भी नहीं बोलना किसी ने। एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, इनको करें शांत शांत और शांत। अपना ध्यान बाएं पाँव की ओर ले जाए। बाएं पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, इनको करें शांत शांत और शांत। कौन बोल रहा है? एक भी शब्द नहीं बोलना है। देखो ध्यान से सुनना है इसको। अगला अभ्यास, अपना ध्यान लेके जाना है दाहिने हाथ की ओर। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, इनको करें शांत शांत और शांत। शांति का भाव लाना है मन के अंदर। उसके बाद अपना ध्यान लेके जाना है बाएं हाथ की ओर। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, इनको करना है शांत शांत और शांत। अपना ध्यान लेके जाना है वस्ती प्रदेश, उदर प्रदेश, वक्ष प्रदेश, इनको करे शांत शांत और शांत। और आप अपना ध्यान लेके जाए पीठ की ओर। मेरुदंड तथा कशुरकाओं तथा मांसपेशियों को करे शांत शांत और शांत। अब अपना ध्यान पूरे सर की तरफ लेके जाए। ठुड्डी, निचला ओठ, ऊपरी ओठ, दांत, जीवा, बाया गाल, दाहिना गाल, बाई आंख, दाहिनी आंख, बाया कान, दाहिना कान, बाई भोई, दाहिनी भोई, बाया नेत्र, दाहिना नेत्र, इनको करे शांत शांत और शांत। और अपना ध्यान लेके जाए खोपड़ी की ओर। फ्रंटरल, टेम्परल, ऑक्सीपिटल, प्राइटर, यानी खोपड़ी के चारों भागों को करने शांत शांत और शांत। अपना ध्यान लेके जाए एक बार फिर से दोनों पांव, दोनों हाथ एक साथ, पीठ, पेट, मस्तिष्क, तीनों एक साथ। दोनों पांव, दोनों हाथ, पीठ, पेट और मस्तिष्क, ये पांचों अंग एक साथ। अब यहाँ से अपना ध्यान लेके जाना है। यहाँ से ध्यान लेके जाए अकादमी के बाहर रोड से होते हुए बस अड्डा से आपका गांव से एक छोटी सी पगडंडी आपके खेत में जाती हुई, और खेत से लेके जाना है ध्यान हरी भरी घास की ओर, और आगे चलना है। सुबह के 4 बजे है, अंधेरा छाया हुआ है, आपका मन डरा सा हुआ है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, फिर भी आगे चलते गए हैं। एक धाड़स, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के साथ आप आगे बढ़े। और सुबह के 7 बजते हुए सूरज की हल्की सी रोशनी जमीन पर बिखेरती हुई, और जिनको इंतजार था उस रोशनी का, वो इंतजार पूरा हुआ है। मुरझे हुए फूल फूल गए हैं, और उस फूल को देख के हम अपने जीवन में हमेशा के लिए प्रकाश लाए, और अपने मन, बुद्धि और अहंकार से इस दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करें तथा अपने परिवार का नाम रोशन करें। यही कामना लेते हुए वापस चलते हैं उसी खेत की ओर, उसी गांव की ओर, उसी बस अड्डे की ओर। बस अड्डे से ज्ञानदीप अकादमी का योग का प्रांगण, और जहाँ पर आपका स्थूल शरीर लेटा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर यानी मन को नाभि द्वारे शरीर के अंदर प्रवेश कराए, और सिर्फ 1 मिनट के लिए साइलेंस, बिल्कुल शांत। आवाज सुनती रहिए, किस किस की आवाज आपके कानों में आ रही है, 1 मिनट के लिए सुनना है।
और धीरे धीरे वापस आना है शरीर के अंदर। आंखों को बंद ही रखना है, आंखें नहीं खोलना है जब तक आदेश नहीं मिलता है। पाँव की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां हिलाएं, पूरे शरीर को हल्का हल्का हिलाना है। बायां करवट लेना है, बायां हाथ का तकिया बनाना है और कुछ देर तक रुके रहे इस अवस्था में। और दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाना है। आंखों को बंद ही रखना है। जिस भी दिशा में आप बैठे हैं वैसा ही बैठे रहो। तो सुखासन में बैठे, मांडी घालून बसा, डोळे बंद ठेवा, आंखें नहीं खोलना है। अभी जैसे भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, आंखें बंद करो। अभी यहाँ से 10 सेकंड बैठना है, सिर्फ 10 सेकंड। कमर गर्दन सीधा करके आंखें बंद करके बैठना है। जो आपने जो ऊर्जा लिया है, आपने किया है योग निद्रा का अभ्यास, शरीर के सभी पार्ट को, सभी अंगों को हमने शिथिल करके उसको वहाँ के जो जितने भी विकार थे, घुटना दर्द, कमर दर्द, इसी योग निद्रा द्वारा हमने ठीक किया है। और एक नई ऊर्जा, एक परमात्मा की नई शक्ति लेकर वापस आना है। एक बार हाथों को रब करे, आँखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करे, आँखों पे लगाए, आँखें अंदर से एक दो बार खोलना है और कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आँखें धीरे धीरे खोलना है। अब जिन्होंने योग निद्रा का अभ्यास किया है उनको तो अच्छा लगा होगा, अब जिनने नहीं किया है, जो बातें करते रहे, उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो इसी प्रकार से योग निद्रा का अभ्यास करना है। कैसा लगा बच्चों? तो योग निद्रा का अभ्यास रोज आपने करना है, दूसरे को भी सिखाना है। हाई बीपी, हृदय विकार ठीक हो जाता है इस अभ्यास से। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, जैसे हमारे घर में होते हैं, बारिश नहीं होती है, माता पिता है, टेंशन में रहते हैं, तो उनको नींद नहीं आती, फिर बीपी हाई हो जाता है, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उनको ये सिखाना है योग निद्रा का अभ्यास, और सारे प्राणायाम भी सिखाना है। एक आप एक लोगों ने भी योग किया तो एक पुण्य मेरे उसमें नहीं होता, एक एक खड़ा जैसा नहीं होता, वाला को एक एक खड़ा डाला था उसके अंदर करने का। पहले क्या करता था, पाप करता था, फिर उसके बाद पुण्य करने लगा। तो ये मेरा भी एक पुण्य का एक वाटा होता है, इसलिए मैं घूमता हूँ कैंप करते हुए। ये दूसरा कैंप है, आज सुबह तीसरा है वैसा। एक सुबह प्रैक्टिस होती 2 घंटे। तो इसी प्रकार से अपने योग करते रहना है और योग बांटते रहना है। जितना योग को दूसरे को बांटोगे उतना आपका योग बढ़ेगा। इसलिए योग को बांटते रहना है, योग करते रहना है, योग को अपने जीवन में उतारना है। और ये आज जो सिखाया आपको योग निद्रा का अभ्यास, इसलिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं लिया, इसलिए हमने प्रैक्टिस लिया है। योग निद्रा बहुत ही, इसको बोलते हैं विश्व प्रिय आसन। क्या बोलते हैं इसको? विश्व प्रिय। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि है इतना प्यारा है विश्व प्रिय आसन। शवासन बहुत रोग दूर करता है। आपको तो लगा हुआ ऐसा। अब देखो, एक प्रैक्टिस याद रखना है, कभी भी शवासन करते समय एक दूसरे को हाथ नहीं लगना चाहिए। पाँव के अंदर गैप रखना है, बीच में बातचीत नहीं करते हैं। अभी यहाँ थोड़ा शॉर्टेज होने के कारण या मैट की शॉर्टेज होने के कारण एक दूसरे को टच हुआ होगा, लेकिन इसमें टच नहीं करते किसी को भी। आपके पास कोई तकिया होता, तकिया को दूर रखना है शवासन करते समय। तकिया के पास में नहीं रखना है, तकिया के ऊपर आपका सर नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए बॉडी आपकी। और पाँव के अंदर गैप रखते हैं, हाथों के अंदर गैप रखते हैं, और बिल्कुल ईजी छोड़ना है शरीर को, तब योग निद्रा पूरी होती है। अभी तो आपने इजी इतना छोड़ा नहीं, कमी किया था हमने 5 मिनट के अंदर। आप यदि 10 मिनट करते हो रोज तो 2 घंटे की नींद पूरी कर सकता है। लगेगा आपको कि आज पहली बार किया आपने योग निद्रा, अच्छा लगा जिनने जिनने किया? क्योंकि शरीर के सभी पार्ट को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा न मिलने के कारण बीमारी शुरू हो जाती है। हार्ट को ऊर्जा नहीं मिलती है, रक्त नहीं मिलता है। और ये योग निद्रा का अभ्यास रोज के रोज करना है। तो आज का योग निद्रा का ही पर्व था। तो ये टीचर ट्रेनिंग का हमने योग निद्रा का एक सब्जेक्ट था, इसका भी 15-15 दिन का सब्जेक्ट चलता है। जब डिप्लोमा करोगे तो 15-15 दिन तक सिखाते हैं, एक एक को खड़ा होके। पहले हाथ का लेंगे, हाथ का एक एक हाथ का, जैसे हमने किया बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तो 15 दिन तक एक ही हाथ का अभ्यास होता है डिप्लोमा के अंदर। तो तभी तो इतना पूरा होता है डिप्लोमा 1 साल तक। आप बोलते हुए 1 साल में क्या सिखाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। लेकिन मेरा तरीका है कि 50%, मैं सोचता हूँ ना 25% आप सीखे हुए, मतलब सीख गए होगे 25%, तो 75% आपने सीखना बाकी है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे रोज। तो एक बार ताली बजाए जोर जोर से अपने लिए। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है आज के कार्यक्रम के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। एक बार समाप्ति के लिए बढ़ते हैं आगे। तो कमर गर्दन सीधा करके बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें को मंत्र से बंद, और 3 बार ओम का उच्चार।
हाँ, करे शुरू ओम का उच्चारण। कैमरा से थोड़ा जगह ये हेलो इजना ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करें, अपने इष्ट देवता को नमन करें, हाथों को रब करें, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है। जो आज का एक सब्जेक्ट है कि आपने कम से कम आधा घंटा बिल्कुल एक शब्द भी किसी से भी बोलना नहीं, बात नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अपने इसमें एक पत्ते पालना है, नहीं होते व्रत, तो आधा घंटे का व्रत है, किसी ने नहीं तोड़ना है। आधा घंटा चुपचाप साइलेंट से, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, कुछ नहीं, आपने चुपचाप अपना मैट फोल्ड करना है और कम से कम आधा घंटा जो अभ्यास किया इसका लाभ तभी मिलेगा आपको। कम से कम आधा घंटा जब ध्यान करते हो, योग निद्रा करते हो तो आधा घंटा किसी से बात नहीं करना है। जो सुबह का जो हमारा पर्व चलता है 2 घंटे तक, कभी जरूरत पड़ी हो पीछे बहनें आती है 2-3, जब कभी पूछते हैं तो मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं 2 घंटा बोलता नहीं कभी। सुबह सुबह कोई भी सामने से जाए उसको बोलते नहीं। सुबह सुबह का जो समय होता है आपने कोशिश करना है कम से कम सुबह उठने के बाद आधा घंटा कम से कम न बोले, किसी से भी नहीं बोलना है। आधा घंटा चुपचाप अपना उठ के तैयार हो गए, ध्यान कर दिया, क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है वो दिन भर काम करती है बैटरी की तरह। सुबह आप ज्यादा बोलोगे तो सुबह बैटरी डिस हो जाती है, फिर दिन भर हम बोलते रहते हैं और ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। तो सुबह सुबह एक बार आपने बोलना है, और इसी का जो परिणाम है, जो सुबह एक बार मैं ध्यान करता हूँ आधा घंटा, तो दिन में 8 घंटा भी मैं बिना एक पानी की बोतल के ऊपर 8 क्लास किया था एक ही दिन, उस दिन 21 जून के दिन में। तो ये ताकत मिलती है योग से। योग विज्ञान है, योग साइंस है, और इस साइंस को अपने जीवन में उतारना है और सबने योग करना है। ये प्रण लेना है मन के अंदर की हाँ ये योग हमने करना ही चाहे गुरु जी आए या न आए, बारिश हो तूफान हो, सबने, चाहे यहाँ जगह नहीं मिली घर वहाँ पे अपने बैरक में रोज प्राणायाम करना है। प्राणायाम करोगे तभी बच्चों इस जीवन के अंदर, इस कलयुग के अंदर अच्छे जिंदगी जी सकते हैं हम यदि प्राणायाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग में जाने के बाद एक वीडियो भी आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखाएंगे, सर को बोलेंगे श्री कृष्ण क्या होते हैं भगवत गीता में कि प्राणायाम करो, प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। हमारे पता नहीं प्राणायाम के बारे में, इसलिए हम करते नहीं है। सारी दुनिया देखा होगा, जितने भी ऋषि मुनि हैं सबने प्राणायाम किया है, योग किया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया, तुकाराम महाराज ने योग किया, जितने भी हमारे पूर्वज है सबने योग किया है। और इस योग को आपने भी करना है, और इस जो गुरु शिष्य का जो नाता है इसको बना के रखना है, और ग्रुप के अंदर रहना है। अभी ग्रुप के अंदर हमारे फोन के अंदर आ नहीं रहे बच्चे, अभी दूसरे फोन से हम करेंगे कलेक्ट उसके अंदर, तो अभी 2-4 ही बच्चे गए ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर बने रहना है। और जब तक यहाँ पर बाबा जी समाधि में, समाधि इधर ही लेने वाले, ठीक, या अभी सर को बोलेंगे कि यहाँ पर एक चबूतरा बनाओ, एक पिंजरा होता है पिंजरा, तो पिंजरे के अंदर ध्यान के लिए बैठना पड़ता है। 12-13 दिन लगातार बैठते हैं तो ध्यान चला जाता है, फिर उसके बाद आत्मा शरीर छोड़ती है। तो हमारी एक ही इच्छा है बस समाधि जाना है, चाहे वो कभी भी जा सकता हो, लेकिन आपको कम से कम अभी 8-10 साल तक तो नहीं जाऊंगा, 10-15 साल तक, ठीक। तो आपको अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे, कम से और सिखाएंगे लोगों को योग डिप्लोमा। कम से अभी 100 बच्चे की बैच चलाएंगे यहाँ से, तो कम से कम 1000-2000 बाबा बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। वो 2000 को, वो 10,000 को सिखाएंगे आगे, मतलब वो परंपरा चलती रहेगी। ज्ञानदीप अकेडमी का नाम रोशन होता रहेगा। तो समाधि हम यही लेंगे या दूसरी जगह एक पहाड़ी के ऊपर लेंगे। तो जब तक समाधि नहीं जाते हैं, अब वो अलग बात है कि जो एक्सीडेंट में मर गए, इसमें मर गए, या वो अलग बात होती है, लेकिन एक अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि समाधि तक जाना है, क्योंकि ये बार-बार नहीं मिलता है। शरीर कितने पुण्य करने के बाद मिलता है एक बार, और सालों साल मतलब कितने जन्मों के पाप योग से ही नष्ट होते हैं। यदि आप ये ध्यान प्राणायाम करते हो तो जितना भी आपने पाप किया है, पुण्य मतलब पिछले जन्म का जो पाप है, नष्ट हो जाता है योग से। क्योंकि अभी जो आने वाला है वो सतयुग आने वाला है।
यहाँ योग करोगे तो सतयुग के अंदर आपको जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी और देव रूप हो जाओगे, मानव से देवता हो जाओगे यदि योग करोगे तो। और योग नहीं करोगे तो राक्षस हो जाओगे, फिर राम की तरह अवतार लेंगे भगवान और उसके बाद जैसा रावण का सहार किया था वैसा फिर हमारा सहार करेंगे यदि हम योग नहीं करेंगे तो फैसला आपके हाथ में है। इतना बोलते हुए हम समाप्ति करते हैं। एक बार आपने ताली बजाई खाली, अरे यहाँ से एक बार आपने ताली बजाया, हमारा नमन किया, यहाँ पर मौका दिया और इस अकादमी का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और बात न करते हुए यहाँ से हम लेते विदाई, सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आधा घंटे का व्रत याद रखें। थैंक यू। सर थांबा, गाणी लावायची तर सर आम्हाला.